इलेक्टोरल बॉन्ड की न्यूज तो आप लगातार ही सुन रहे होंगे। तो आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो भी फंड आता है वो उन्हें डोनेशंस के फॉर्म में मिलता है और इसी डोनेशन से वो इलेक्शन में खर्च करती हैं और लग्जरी ऑफिसेज बनाती हैं। अब यहां पर दो बड़ी प्रॉब्लम आई। 1970 के बाद क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रूलिंग गवर्नमेंट में हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आपस में कोलैबोरेशन करने लगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेस हाउसेज को बिजनेस बेनिफिट्स और टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले कंपनीज को पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन देना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि जो भी मोस्टली इन्हें डोनेशन मिल रहा था वो ब्लैक मनी से मिल रहा था, यानी कि उस पर जितने भी कंपनीज हैं वो टैक्स पे नहीं कर रही थी क्योंकि वो डोनेशन कैश के फॉर्म में मिल रहा था, तो उसका ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड भी नहीं था कि कौन कितना डोनेशन दे रहा है। 2017 में अरुण जेटली जी ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस लेकर आए, यानी कि अब डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एसबीआई को कि जो भी व्यक्ति जितना भी डोनेशन देना चाहता है वो उतना अमाउंट बैंक में एसबीआई में सबमिट कराएगा, वहां से बॉन्ड इशू कराएगा और विद इन 15 डेज उसे पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड भेजना होगा और फिर पॉलिटिकल पार्टी उससे कैश ले लेगी। इसमें जो भी व्यक्ति डोनेशन दे रहा है उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया जाएगा। लेकिन कई सारी पार्टियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज को चैलेंज किया क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे तो पता चल जाता है कि कौन कितना ट्रांजैक्शन दे रहा है। ऐसे में वो लोग या वो कंपनियां जो कि अपोजिशन को ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं उन पर प्रेशर बना सकते हैं कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पार्टी को ज्यादा डोनेशन दे, और इससे लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन का भी वायलेशन हो रहा है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन या तो सबको पता होना चाहिए या किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। फिर कई सारी बहस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे डिसकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और एसबीआई के लिए एडवाइजरी दी कि वो अपना जो भी डाटा है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डाटा को पब्लिक करे, जिससे कि सबको पता चले किसने कितना अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया है और किस पार्टी को दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है क्योंकि इससे अब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, साथ ही साथ करप्शन भी कम होगा और हमें पता चल पाएगा कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना है उन्हें डोनेशन कहां से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।